बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ भाजबीन एंड आई एम साइकोलॉजी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन डिसऑर्डर। अब हमने सेक्सुअलिटी को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। मैंने आपको इसकी टाइप्स भी बता दी हैं और मैंने आपको इसकी जो कंपोनेंट्स हैं वो भी बता दिए हैं। मैंने आपको सब उसके बारे में बता दिया। अब उसके बाद डिसफंक्शन की बात होती है। अब ये जो सारे हमने सेक्सुअलिटी को डिस्कस किया है, अगर देखा जाए तो इसके अंदर जैसे कि मैंने पहले कहा है, अगर डिसफंक्शन आने लग जाए चीज़ों के अंदर तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन डिसऑर्डर। अब सेक्स जो डिसफंक्शन है उसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं वो आते हैं, लेकिन हम उसके पहले उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो कि हमने उसको कैटेगराइज किया है कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। फर्स्टली है डिज़ायर डिसऑर्डर, यानी कि डिज़ायर की वजह से प्रॉब्लम आना सेक्स के अंदर, यानी कि कोई भी इंसान जो है वो सेक्स करता है। अब यहाँ पर मैं एक बात को दोबारा डिस्कस कर दूँ, दोबारा मैं क्लियर कर दूँ कि DSM-5 हमें सिर्फ मेल टू फीमेल की जो डिसऑर्डर्स हैं वही प्रोवाइड करती है, वही हमें उसके डिसऑर्डर्स के बारे में बात करती है। DSM-5 हमें गेज और लेस्बियंस और बाइसेक्चुअल एसेक्चुअल्स के बारे में बात नहीं करता, वो सिर्फ उसी के बारे में बात करता है, मेल टू फीमेल सेक्स के बारे में। अब यहाँ पर डिज़ायर्स की बात हो रही है, यानी कि एक मेल को फीमेल के अंदर डिज़ायर्स की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि उसको सेक्स की फीलिंग ही नहीं आ रही, उसको सेक्स की ख्वाहिश ही नहीं हो रही, उसको इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा। इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हैं, बहुत सारी इसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि हम इसके कॉजेज़ में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अरोज़ल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में वो अराउज नहीं आ रहा, वो उसके अंदर उसको एक्टिविटी में प्लेयर नहीं मिल रहा, ठीक है, यानी कि वो फिज़िकल हो रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और एक वो जो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान यानी इंटरकोर्स के दौरान सेक्स करते हुए वो एक जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है और बहुत ज़्यादा उसको इन्जॉय कर रहा है, लेकिन जो दूसरा है वो उसको बिल्कुल इन्जॉय नहीं कर रहा, उसको उसके साथ एक्टिविटी करते वक्त वो प्लेयर वो एक्साइटमेंट नहीं दिख रही, ठीक है, ना उसको वो मिल रही है। इसकी वजह से भी बहुत सारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बहुत सारी इसके अंदर जो शादी हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं इसकी वजह से, क्योंकि जो दूसरा पार्टनर है वो उस तरह से जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, जो कि बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में यानी कि इंटरकोर्स के दौरान रिस्पॉन्स चाहिए होता है, ठीक है, और वो कहते भी हैं कि हमें ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए और वैसा रिस्पॉन्स चाहिए। अब यहाँ पर भी आके बात मुआशरे की आ जाती है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने इवन के उनको ऐसा कहा जाता है, यानी कि घर वालों ने या उनके पेरेंट्स ने या नानियाँ दादियाँ जो होती हैं उन्होंने ऐसे ही उनके दरमियान में दिमाग में खौफ डाल दिए होते हैं कि जो मेल है वो, क्योंकि ये जो माशरा है वो मेल्स का ज़्यादा है, ठीक है, तो उस वजह से जो मेल्स हैं वो फ़ीमेल से वैसी डिमांड कर लेते हैं कि मुझे ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मेरे साथ ये करो वो करो, ठीक है, लेकिन फ़ीमेल्स जो होती हैं वो वैसा रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। वैसा रिस्पॉन्स इसलिए नहीं कर पाती, अब लाजमी नहीं है, मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, मैं एक शादीशुदा जोड़े की बात कर रही हूँ कि अगर जो फीमेल है वो वैसा रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, ठीक है, वो ये नहीं कह पाती कि हमें ये चाहिए या हमारे साथ ये करो तो मुझे ये ज़्यादा रिलैक्सेशन होगी या मेरे साथ ये करो तो वो होगा, ठीक है, ये वो लोग ये नहीं बात नहीं कर पाते। वो अब इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके माइंड में शुरू से ये बात होती है कि यार ऐसा होगा वैसा, और यहाँ पर हमारे माशरे में बहुत सारी मेल्स ऐसे भी हैं जो कि उनके सामने ऐसा रिस्पॉन्स किया जाए, फॉर एग्जांपल अगर बीवी भी ऐसा रिस्पॉन्स करेगी तो वो यही समझेंगे कि नहीं ये पहले भी ऐसी थी, ठीक है, क्या या उनके माइंड में ये चलता है कि यार ये नहीं है इसने पहले भी किया होगा, ठीक है, तो ये जो ऐसी एक्साइटमेंट के साथ मुझसे ये कह रही है तो इसका कोई और माइंड जैसे नेगेटिव थाट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो इस वजह से भी बहुत सारी फीमेल्स वो चुप ही रहती हैं, वो अपनी जो डिज़ायर्स हैं वो नहीं बताती अपने शोहर को या अपने रिलेशनशिप पार्टनर को। नेक्स्ट को अगर हम डिस्कस करें तो है ऑर्गेज़म डिसऑर्डर, यानी डिले और एब्सेंस हो जाना ऑर्गेज़म की। ऑर्गेज़म क्या है? ऑर्गेज़म वो है जो कि इंसान जब इंटरकोर्स कर रहा होता है तो इंटरकोर्स के दौरान जब एंड पर इंसान जो रिलैक्सेशन फील करता है रिलीज़ होने के बाद, ठीक है, उसको ऑर्गेज़म कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि उसकी इस कैटेगरी में क्या होता है कि ऑर्गेज़म में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी, ज़्यादातर प्रॉब्लम ये मेल के अंदर होता है, यानी कि उसको रिलीज़ होने में प्रॉब्लम आ रही होती है, रिलैक्सेशन करने में
अपने आप को रिलैक्स करने में उनको प्रॉब्लम आ रही होती है, या तो वो डिले करते हैं या एब्सेंट हो जाता है, यानी कि या तो उनको इतनी ज़्यादा देर लगती है सेक्स में कि वो उसको मेल रिलीज़ ही नहीं कर पा रहा होता, और फीमेल भी रिलीज़ नहीं कर पा रही, मोस्टली जगह पे फीमेल भी रिलीज़ नहीं कर पा रही होती, ठीक है। अब क्या होता है, या तो वो जल्दी रिलीज़ कर लेता है, ऐसे आजकल के मतलब कि आजकल के दौर में सभी मास्टरबेशन करते हैं, आजकल के जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी करते हैं, ठीक है। तो मास्टरबेशन के दौरान क्या होता है कि जब इंसान मास्टरबेशन कर रहा होता है तो उसको जो उसका जो प्रेशर होता है, हाथ का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, वर्जाना का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर होता है वो कम होता है, ठीक है। इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम आती है कि जब मेल सेक्स करता है फीमेल के साथ तो उसको उसकी जो वर्जाना की उसकी टाइटनेस होती है वो कम होती है, उसका प्रेशर कम होता है, तो जिसकी वजह से भी मेल जो हैं वो रिलीज़ नहीं हो पाते, ठीक है, और उनकी सेक्स की टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है और वो फिर भी रिलीज़ नहीं हो पा रहे होते। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि वो सेक्स करके फिर काफ़ी थोड़ी टाइम बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं। और क्या होता है कि इसी तरह फीमेल्स हैं, यानी कि अगर मेल जल्दी रिलैक्स हो जाए, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और उसने सेक्स किया है और सेक्स करने के बाद उसका ऑर्गेज़म जल्दी रिलीज़ हो गया, अब वो तो रिलीज़ हो गया, लेकिन फ़ीमेल जो है उसको टाइम लगता है। मोस्टली मतलब ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर यही होता है कि उनको टाइम लगता है रिलैक्स होने में, टाइम लगता है ऑर्गेज़म रिलीज़ होने में, ठीक है। तो फिर उनको ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो, और मोस्टली, और मैं यहाँ पर फिर दोबारा ये कहूँगी कि फीमेल्स नहीं बताती, ठीक है, वो डिस्कस नहीं करती, इसकी वजह से भी डिसऑर्डर का शिकार हो जाती हैं, ठीक है। और अगर फीमेल फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स हैं वो आपस में इंटरकोर्स करते हैं और इंटरकोर्स में एक जो है वो रिलीज़ हो जाता है और दूसरा रिलीज़ नहीं होता, तो फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी के सिम्टम्स शो करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ जाता है उस पार्टनर के अंदर जो कि रिलीज़ नहीं होता, ओके। अच्छा, अब अगले को डिस्कस करेंगे, वो है पेन डिसऑर्डर्स। पेन डिसऑर्डर्स में क्या है कि इंटरकोर्स करते हुए ड्यूरिंग पेन की बहुत ज़्यादा कम प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हो सकता है कि ये मेल में भी हो सकती हैं और फीमेल्स में भी हो सकती हैं, यानी मेल्स का जो सेक्स ऑर्गन्स है, मेल्स का जो पेनिस है उसको भी पेन कर सकता है, और फीमेल जो है उसकी भी पेन हो सकती है, और उसको ये डिसऑर्डर में शामिल होता है। ये हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं, यानी कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर सेक्स आता है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो कि डिसफंक्शंस आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमें DSM-5 ने डिसऑर्डर्स प्रोवाइड किए हुए हैं सेक्स के रिलेटेड, तो हम वो डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहे, और अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।